हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में इसका फॉर्म कब से शुरू होने वाला है, इसका एग्ज़ाम कब तक होने वाली है, इसका 2024 में कट ऑफ क्या रहने वाला है, सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो क्या रहने वाला है, कंप्लीट जानकारी मिलेगी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी शॉर्टकट तरीके से तैयारी कैसे कर सकते हो और इसका क्वेश्चंस बैंक आपको कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो झारखंड में अभी 12th का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे ही 12th का एग्ज़ाम हो जाएगा फिर इंस्टेंट ये फॉर्म आपके सामने रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भरने के लिए 12th क्वालिफाइड होना पड़ता है, जो कि आपको पता होगा। जो इस साल 12th पास होंगे वो भी भरेंगे और जो पहले कर चुके हैं 12th वो भी इस फॉर्म को भरेंगे। 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। 12th में आपका एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, वो है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी होना कंपलसरी है। मैथ वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ये आप कन्फ्यूजन में ना रहें। 12th में आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, परसेंटेज, तो 45% मिनिमम होना चाहिए। इससे नीचे आप मार्क्स मत गेन करना। इसलिए मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये अभी आपका 12th का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो आप कोशिश करना 45% या इससे बहुत ज़्यादा ऊपर आपका मार्क्स आए। ओके, उसके बाद जब ये फॉर्म आएगी उस टाइम आपका एज कितना होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो एज की बात अगर मैं कर लूँ तो 17 साल होना चाहिए। 17 ईयर अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अभी का एज नहीं बोला गया, जब ये फॉर्म निकलेगी तब आपका 17 ईयर होना चाहिए। ठीक है, जब फॉर्म आएगी आप उस फॉर्म को भर देना। उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। विदिन 1 मंथ या 20 डेज़ के अंदर आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, और वो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस एग्ज़ाम में अगर आप देखोगे तो आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मल से 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज मैं आपको बता दूं फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस रहते हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस रहते हैं और बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल 150 हो गए। और ये सारे लेवल किस टाइप के रहते हैं, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 11th और 12th लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, जितने भी आपने 11th में पढ़ा और जो 12th में पढ़ा, दोनों का सिलेबस से मर्ज करके क्वेश्चंस पूछा जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सिर्फ 12th से पूछा जाता है, बिल्कुल नहीं। 11th का भी वेटेज उतना ही रहता है जितना 12th का रहता है, तो आपको दोनों का ही प्रिपरेशन करना चाहिए। ओके, उसके बाद पेपर का जो लैंग्वेज होता है वो किस टाइप का होता है, तो लैंग्वेज आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा और इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं, हिंदी मीडियम वाले भी इसको आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो। एग्ज़ाम आपका कितने टाइम का होता है, तो एग्ज़ाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप जिस क्वेश्चंस को नहीं जानते हो उसको आप अटैम्प्ट नहीं करोगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क भी होता है। तो फुल मार्क कितना हो गया, फुल मार्क की अगर बात करें तो फुल मार्क आपका हो गया 150, क्योंकि एक क्वेश्चंस पे 1 नंबर मिलता है। और नेगेटिव मार्क की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्क इसमें होता है 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, अगर 3 गलत करते हो तो 1 आपका काटा जाएगा। ठीक है, 3 पे 1 आपका काटा जाएगा। ओके, चलिए अब ये फॉर्म जब आप निकलेगा तो इस फॉर्म को भरने का कुछ फी भी लगता है। तो मैं आपको बता दूं फीस क्या रहता है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, और बॉयज़ हैं, मतलब ये जितने भी कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ ये सभी बॉयज़ के लिए। अगर आप बॉयज़ में यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो इस फॉर्म को भरने का आपसे 900 रुपीज़ लगते हैं। अदरवाइज़ जितने भी एससी, एसटी और फीमेल कैटेगरी के हैं वो सभी 450 रुपीज़ पे करेंगे। ठीक है, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं चाहे कोई भी कैटेगरी के हो और जितने भी बॉयज़ हैं एससी, एसटी के, वो 450 पे करेंगे। ओके, चलिए समझ में आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को कब तक निकाला जाएगा इस साल। ठीक है, तो इस साल ये फॉर्म निकलने का जो एक्सपेक्टेड डेट निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है अप्रैल। अप्रैल में आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अप्रैल के मिड तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर अप्रैल में आ जाएगा तो मैंने बोला विदिन 20 to 25 डेज बाद एग्ज़ाम ले लेता है। तो एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, मई में।
एग्ज़ाम मई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप मई को काउंट नहीं करना, उससे पहले ही तैयारी कंप्लीट कर लेना, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा सीट नहीं रहती है, ठीक है। और आपको पता होगा गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा डिमांडेड कॉलेज कौन सा है, तो एक ही कॉलेज है जिसको बोला जाता है रिम्स, ठीक है। एक ही कॉलेज है रिम्स। जो रिम्स है इसी में सबसे ज़्यादा फाइट होता है, और इसमें कितने सीट है, सिर्फ 50 सीट है। तो आपको कोशिश करना है कि इस रिम्स में 50 सीट में से एक सीट लेना है, ठीक है। और 50 सीट में एक सीट लेने के लिए आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, तो 150 में आपका मार्क्स एटलीस्ट 85 तो होना ही चाहिए, ठीक है। 85 आपको होना ही चाहिए, तभी आपका गवर्नमेंट में मिल पाएगा रिम्स में। 150 में आपका 85 मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो 85 प्लस मार्क्स लाएं, तो आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले बता दूं, जो लोग अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। हमारे ऐप में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है जिसका नाम है जीत बैच। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आपको डाउनलोड कर ले, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर ले। वहाँ पे आपको जीत बैच दिखेगा। इस बैच को आपको परचेज कर लेना है। सिर्फ आपको 599 रुपये में पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। सभी विषयों की तैयारी हो गई और सभी टाइप के क्लासेस मिलेंगे, लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब टाइप के क्लासेस आपको मिल जाएंगे। एक ही चीज़ में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। विद इन आपका 3 to 4 मंथ आपका पूरा सिलेबस को कवर करके आपके सामने रख दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलेगा, ठीक है। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर रहती है। आप 1 साल तक आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, ओके। और इसी कोर्स में आपका ANM GNM का भी क्लासेस इंक्लूड रहेगा। तो अगर आप चाहते हो दोनों ही एग्जाम देना, तो आपका एक ही कोर्स से हो जाएगा। तो सभी लोग इस कोर्स को जरूर लें, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक का बात बताया वो ये है, 12,000 क्वेश्चंस बैंक, ठीक है। 12,000 क्वेश्चंस बैंक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि कम पढ़े और ज़्यादा मार्क्स लाएं, तो आप इस नोट्स को जरूर लें, ठीक है। ये चैप्टर वाइज नोट्स है। अगर आप मार्केट में जाकर बुक्स लेते हो तो एक बुक्स में कितना क्वेश्चंस रहता है, मुश्किल से 2,000, 2,500, 3,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहता। यहाँ पे आप देख सकते हो 12,000 क्वेश्चंस, वो भी सिलेक्टेड है। जितने भी क्वेश्चन से चुन चुन के सिलेक्ट करके बनाया गया है। तो अगर आप मार्केट से 10 किताब भी पढ़ के ख़त्म कर देते हो, तो ये अकेला एक नोट्स जो है आपका 10 किताब के बराबर होगा, ठीक है। इसमें ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इसका कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। पिछला साल भी पूछा था। तो अगर इसको कंप्लीट आप पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। इसमें 100 मॉक सेट मिलेगा, 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो आपको रिवीजन करने के लिए बेस्ट होगा। इसकी एक नाम मात्र प्राइस है, सिर्फ 299 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। हमारे ऐप में ही मिलेगा, जाके आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप ये हेल्पलाइन नंबर देख सकते हो। इस नंबर पे आप कॉल करो, व्हाट्सअप करो, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगा। डायरेक्ट इस हेल्पलाइन नंबर पे आप पेमेंट कर दो, किसी और के द्वारा पेमेंट कर दो और कॉल कर दो, आपको कोर्स और क्वेश्चंस बैंक दोनों ही मिल जाएगा, ठीक है। कोई एक भी लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन दोनों ही लेना आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो सभी लोग जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर प्ले स्टोर में सर्च करना स्टडी मीडियम, ओके। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।